अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज है आपके पास 8.2। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये बेस करती है स्ट्रेट लाइंस से रिलेटेड। तो हमें ये पता है कि जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये एक लाइन मौजूद है ए बी, उसके बाद एक और लाइन के जो हैं वो आपके पास उसका डी वेक्टर मौजूद है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास ये एक डी वेक्टर मौजूद है। क्या मौजूद है? डी वेक्टर मौजूद है। हमने ये देखना है कि अगर डी जो है वो आपके पास ए के पैरेलल है। डी किसके पैरेलल है? ए और बी वाली जो लाइन है उसके पैरेलल है। तो हमने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज़ पैरेलल टू डी। तो आपके पास आ जाएगी ये वाली जो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ए बी इज़ इक्वल टू पैरेलल है। तो हमें पता है पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, सम स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे आप स्केलर मल्टीपल टी ले लें और सेकंड जो लाइन है वो आपके पास डी है, तो ए बी वेक्टर इज़ इक्वल टू टी डी आ गया। ठीक है, पेज नंबर 348 पे है। स्ट्रेट लाइन इज़ कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड इफ़ इट पासिस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर इट पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इज़ पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट में से अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली मतलब आप एक पॉइंट में से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएं तो इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई आपके पास एक यही पॉसिबिलिटी है कि जस्ट यही वाली स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन को कम्प्लीटली डिटर्मिन करना है, या तो आपके पास दो पॉइंट्स होने चाहिए जिसमें से लाइन पास करे, या फिर आपके पास एक लाइन हो और एक डायरेक्शन वेक्टर डी हो जो कि उसके पैरेलल हो। मतलब डी जो एक और वेक्टर है, एक और लाइन है, वो किसके पैरेलल हो? गिवन वाले के। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आ जाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है। पासिंग थ्रू ए बी एंड इज़ पैरेलल टू डी। यहाँ पे डी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम यूजुअली लेते होते हैं वो होते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, ये आपके पास बी डी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये वाले होते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आप बी की जगह पे पी भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी पॉइंट ले लें। ए के अगर आप कोई भी पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं कि वो क्या हैं, x1 y1 और z1। ये वाला हम कहते हैं ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसके पॉइंट्स x y और z हैं। आप इसको p भी कह सकते हैं, b भी कह सकते हैं, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन दोनों की अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो ए बी किसके इक्वल आएगा? ए बी होता है, आपको पता है, ओ बी माइनस ओ ए। ये होता है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं एक्स वाई जी माइनस दिस। इट मीन्स ये आएगा एक्स माइनस एक्स वन, साथ में आई कंपोनेंट प्लस वाई माइनस वाई वन, और साथ में जे आ जाएगा प्लस जी माइनस जी वन, और साथ में के आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से जी माइनस जी वन और साथ में के भी आ गया। आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद देखें द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज़। अब आपने ये जो एक्सप्रेशन है ए बी का, इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देनी है। डी के लिए आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस करें तो ये आएगा एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जी माइनस जी वन के इज़ इक्वल टू टी तो स्केलर है एज इट इज़ रहेगा। डी के ये वाले आपके पास कंपोनेंट्स इसकी वेक्टर फॉर्म है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में इसमें से भी आई जे के वाले कंपोनेंट्स और इसमें से भी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स। हमें कंपोनेंट्स फॉर्म चाहिए तो हम इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स कर लेते हैं। इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स देखें, x माइनस एक्स वन आई का कंपोनेंट है इज़ इक्वल टू, आई का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, ए टी या फिर टी ए। इसी तरह से जे वाले को आपने कर लेना है y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू क्या है, बी टी आ जाएगा। और यहाँ से z माइनस जी वन किसके इक्वल आएगा, z माइनस जी वन इज़ इक्वल टू सी टी।
ठीक है, ये आपके पास आ गई। इस फॉर्म को आप क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये क्या है, ये है आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एल। और ये वाली जो फॉर्म थी इसको आप क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एल। ये आपके पास एल की वेक्टर फॉर्म है, ये वाली आपके पास एल की पैरामीट्रिक फॉर्म है। अगर आप देखें तो अगर आप इन इक्वेशंस को रीअरेंज करें, ये वाला ए यहाँ पे आके डिवाइड हो जाए, ये वाला बी यहाँ पे आपके डिवाइड हो जाए, ये वाला सी यहाँ पे आके अगर डिवाइड हो जाता है तो रिमेनिंग क्या बच जाता है, टी की वैल्यूज़ रह जाती हैं। इट मीन्स टी की वैल्यूज़ इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल, इसके भी इक्वल, तो इट मीन्स ये सारे एक्सप्रेशन आपस में इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे x माइनस x1, ये वाला ए यहाँ पे आके डिवाइड होके टी बन जाएगा, ये वाला बी यहाँ पे डिवाइड होके आपके पास टी के इक्वल आएगा, z माइनस z1 ओवर c इज इक्वल टू टी। इट मीन्स ये तीनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे ओवर ए y माइनस y1 ओवर b z माइनस z1 ओवर c। और ये तीनों किसके इक्वल हैं, टी के इक्वल हैं। अब ये वाली जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म। ये थर्ड टाइप की हम फॉर्म पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एल की ये क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म है। अब ये जो वेक्टर डी लिया है इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं, और जो इसके कंपोनेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ये वाला जो वेक्टर डी आपने लिया था इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं ए बी सी उनको आप क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशोज़ या फिर डायरेक्शन नंबर्स कहते हैं। जो आपकी लाइन आई है उसके लिए डायरेक्शन रेशोज़ आप इसको कहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज़। अब अगर आप देखें तो इस लाइन में जो है ये वाली जो है ये डायरेक्शन रेशोज़ है ए बी सी। जो आपकी लाइन रिक्वायर्ड आई है ये x1 y1 z1 में से पास कर रही है विद डायरेक्शन रेशोज़ दिस वन। इसका मतलब अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन आपको पता है जो कि किसी एक पॉइंट में से पास करती है और जिस वेक्टर के वो पैरेलल है उनकी आपको डायरेक्शन रेशोज़ भी पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म निकाल सकते हैं, इन पैरामीट्रिक फॉर्म आप निकाल सकते हैं।